Assalamualaikum. My name is Ishraf Mahmood, and today's host and a proud member of Nimate Zindagi. Assalamu alaikum. My name is Kainat and I am also a member of Nehmat Zindagi. So today we are doing an episode for the entrepreneurs who has like ever felt stuck or overwhelmed and lost in decision making or pulled in like 100 directions. So, but the truth is very simple. When your clarity is strong, your business becomes unstoppable. So I think we should start from like what is clarity. So, Umair bhai, do you want to start? अस्सलाम एवरीवन, आप सब मुझे जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उमैर ज़ियाई है और मेरा जो Hello. बिजनेसेस में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। मैंने एक टेक कंपनी से स्टार्ट किया था और अब मैं माशाल्लाह से इन्वेस्टर बन चुका हूँ। सेवरल कंपनीज अपने पाइपलाइन में है मेरी, एंड नाउ आई एम ग्रोन इनटू द स्पेस फ्रॉम अ स्टार्टअप टू एसएमई लेवल। एंड हमारे साथ फरहीन भी है, तो आई वुड गिव फरहीन एज अ stage for now. Thank you very much, Umair and Kainat. And Assalamu alaikum, everyone. And myself is Farheen, and I've been into the business for almost a decade now. Telecom engineer हूँ, construction का business है, and now into an e-commerce and also in NDIS space. So अब ये जो कायनात ने clarity की बात छेड़ी है कि clarity basically है क्या? Clarity बड़े simple अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो clarity वो चीज़ होती है कि you know your destination, that's it, pretty much, कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। ठीक है, ये एक उसमें फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है क्यों जाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ से ट्रैवल करके कहीं जाना चाह रही हूँ, किसी डेस्टिनेशन में, किसी और मुल्क में जाना चाह रही हूँ, हम लोग पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आए माइग्रेट करके, देयर वाज अ रीजन, हमें डेस्टिनेशन पता था कि यार हमें कहाँ जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें किस लिए जाना है। हर एक के अपने अपने रीजंस होते हैं। मुझे अपॉर्चुनिटीज की तलाश थी, मुझे था कि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंटली इसको प्रैक्टिस करूं, जो अपॉर्चुनिटीज मुझे पाकिस्तान में शायद नहीं मिल रही थी। तो दैट्स ऑल क्लैरिटी मीन्स प्रीटी मच, इट हैज नथिंग टू डू। और ये इतना मुश्किल होता है लोगों को फाइंड आउट करना कि बिजनेस के अंदर खास तौर से मैंने देखा है कि पीपल डू नॉट हैव दैट क्लियर पिक्चर वेयर दे आर गोइंग। बिजनेस करना क्यों है, अच्छा अगर कर भी लिया, पैसे कमा भी लिया, उन पैसों को का क्या करना है। ठीक है, तो देखिए घर गाड़ी ये तो हम लोग उससे भी ले रहे हैं ना, नौकरी से भी, बट पीपल डोंट नो लाइक विद बिजनेस हाउ मच इम्पैक्ट दे कैन क्रिएट, लाइक इवेंचुअली उनका मकसद क्या है। So I think that's my take on this, and I'll hand over to Kainat or Umair, whoever wants to continue this conversation. अच्छा, मेरे ख्याल से थोड़ी सी क्लैरिटी के ऊपर मैं आज हमारा पूरा सेशन जो है ना वो हमने क्लैरिटी को डेडिकेट कर दिया। इतना इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी इस वक्त बिजनेस सिचुएशन में। उसकी रीज़न ये है कि एक सिंपल सा सवाल का जवाब है। आप कहते हैं यार क्लैरिटी क्या है, मैं उसको अगर इस अल्फाज में समझाऊं, लेट्स से अब मैं सिडनी में हूँ तो ऑब्वियसली मैं सिडनी वालों की एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप मुझे एक बात बताएं। लेट्स से अगर मुझे मेलबर्न जाना है तो आप कैसे जाएंगे मेलबर्न? हाउ मेनी वेज आर देयर टू गो टू मेलबर्न? कोई कह सकता है? प्लेन, गाड़ी, करेक्ट। अब अगर मैं कहता हूँ मुझे मेलबर्न के शहर में डेंडनोंग में जाना है, तो अब आप कैसे कैसे जाएंगे? प्लेन, गाड़ी, बस, ट्रेन, कितनी चीजें ऐड होगी। जितना आपको आपका डेस्टिनेशन क्लियर होगा कि मुझे जाना क्या है, उतने ही उसमें ट्रांसपोर्ट मीडियम्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे और उतनी ही करीब आप डेस्टिनेशन में पहुंच सकेंगे। मजे की बात पता क्या होती है कि बंदा कहते हैं यार क्लैरिटी इतनी ज़रूरी क्यों, यानी कि हमारे पास इतने लोग आते हैं सेशंस के लिए और फरहीन के पास भी आते हैं, तो फरहीन ने भी अपनी पूरी वर्कबुक बनाई हुई है कि क्लैरिटी पे चाहिए क्या, और मेरे पास भी होता है। तो मेरा छूटता ही पहला सवाल ही होता है, यानी अभी भी हमारे 90% सेशन जो होते हैं उसमें हमारा पहला सवाल ही होता है कि बिजनेस करना क्यों। क्यों? तो सबसे
इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो आपको पता है इसका मसला क्या होता है। मैं आपको मसला समझाता हूँ। बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उनके पास अगर क्लैरिटी नहीं हो तो वो बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने नोकिया का नाम सुना है? जी। तो जो नई जनरेशन है उनमें तो किसी ने भी नहीं सुना नोकिया का नाम। क्यों? क्या उनके पास क्लैरिटी नहीं थी? नोकिया का स्लोगन था कनेक्टिंग पीपल। अगर कनेक्टिंग पीपल स्लोगन था तो क्लैरिटी उनके पास इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी कि डजंट मैटर अगर एंड्रॉइड आ रहा है या एप्पल आईओएस आ रहा है, जो भी मर्जी ओएस आ रहा है, वो कनेक्टिंग पीपल तो मेंटेन्ड है। तो जो आपकी क्लैरिटी थी उस पर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, वो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोग ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम से, लेकिन जो लोग ऑस्ट्रेलिया काफी टाइम से, उनको याद होगा ब्लॉकबस्टर यहाँ पे एक कंपनी होती थी। और ब्लॉकबस्टर में वो होता था, आप जो कैसेट्स को ना रिवाइंड करके उनको देते थे। तो व्हेन ब्लॉकबस्टर स्टार्टेड और नेटफ्लिक्स ने ले जाके, ब्लॉकबस्टर वाज एन $800 मिलियन कंपनी। और उसके पास जब क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स ने जाके पिच करी कि यार वी जस्ट नीड $25 मिलियन एंड वी विल फिक्स यू प्रॉब्लम। हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड बोर्ड रूम में पीपल वर मोर देन लाइक 55 एज के लोग थे, वो हंसना शुरू हो गए, तुम पागल हो। अच्छा, वो जो अमाउंट मांग रहा था ना उस चीज को, मसले को हल करने को, था खाली $25 मिलियन। तो $25 मिलियन $800 मिलियन कंपनी के लिए पेडी कैश होता है। यानी कि यू गाइस अंडरस्टैंड ना, पेडी कैश क्या है कि चिल्लर। 25 मिलियन चिल्लर था उनके लिए, वो यूं पकड़ा दे वो डेवलप हो जाता। नहीं दिया। आज वो $800 मिलियन की कंपनी ग्राउंड जीरो पे। So this is the reason why clarity is so important. और एज अ कोच हम इस चीज को इतना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि अगर क्लैरिटी है ही नहीं ना, तो आपको ये नहीं पता लगेगा किस बस में जाना है, किस ट्रेन में जाना है, गाड़ी में जाना है, एग्जैक्टली क्या करना है, क्या डायरेक्शंस लेने हैं, क्या अलाइनमेंट्स होंगी, क्या गोल्स होंगे। इसका ताल्लुक बकायदा एम्प्लॉय हायरिंग तक होता है, यानी कि इतना डीप जाता है। So that is the reason why clarity is the most important part in your business. And if entrepreneurs who does not have clarity is like a guy going on a bike और उसका मुंह जो है ना वो पीछे की तरफ है, समझे? तो he does not know where he's going. वो सिर्फ बाइक पे बैठा है और मुंह पीछे की तरफ, और वो जाया जा रहा है। किसी भी मोमेंट में उसने बाइक को मारना है दीवार में या रोड में या कहीं पे, अपना तो नुकसान करेगा, अगले का भी नुकसान कर जाएगा। सब इतना खतरनाक है क्लैरिटी के बगैर बिजनेस करना। जी ठीक। नहीं, बहुत ये बेहतरीन एग्जाम्पल्स दी हैं आपने और अच्छे से समझाया है कि क्लैरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोज की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्योंकि उसी में हमें पता चलता है कि क्लैरिटी में लोग कहाँ कहाँ परेशान है, कहाँ किसके पास क्लैरिटी नहीं है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी सामने आती हैं, तो कैसे हम अपनी क्लैरिटी का इस्तेमाल करें कि ताकि डिसीजन हमारा फ्यूचर से अलाइन हो सके, ना कि फियर से। Definitely. Yeah. So उमेर स्माइल कर रहे हैं, लग रहा है उमेर के पास बहुत ही कोई जबरदस्त इसका जवाब है। Do you want to share or I can go? We both can talk a lot on this subject. Definitely. I think first you go and then I'll add into it. कुछ तो हो सकता है कुछ चीजें आप कवर कर दें, तो I'll just catch up to that. जी। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बुशरा मैं शेयर करूंगी आपसे कि बेसिकली रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी एंड she just basically called me that what is actually what should I do, because she was totally confused. So she said that मुझे ये भी करना है, मैंने पहले स्टडीज में ये किया, मैंने पहले स्टडीज में वो किया, और फिर मैंने इसमें जॉब ढूंढने की कोशिश की, मुझे जॉब नहीं मिली, फिर मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस कर लूँ, फिर बिजनेस में ना मुझे मज़ा नहीं आया, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये कर लूँ। अच्छा, मैं पूरा उनकी कहानी सुनती रही। मैं कहा अच्छा और क्या दिल करता है आपका, और क्या दिल करता है? एक वर्ड उन्होंने मुसलसल यूज किया कि मेरा दिल नहीं करता या मेरा दिल करता है। मैंने कहा ठीक है, हो गया, आपने पूरी कहानी अपनी सुना दी। मैंने कहा
थोड़ा सा ये बताइए कि आपका जो भी दिल करता है वो करता क्यों है? बेसिकली आपने अगर नौकरी करनी है या चलें बिजनेस भी करना है, जो भी आप करना चाहती हैं लाइफ में, वो क्यों करना चाहती हैं? तो एक पहले तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, फिर एकदम से उन्होंने कुछ शायद सोचा, उनको वो हुआ, उन्होंने बोला कि हाँ पैसे कमाने के लिए, और क्यों करता है इंसान? मैंने कहा ठीक है, अच्छा वो उस पैसे तो आप कमा लेंगी, उस पैसे का करना क्या है आपने कमा के? क्या करेंगी उस पैसे से? जी मैं शॉपिंग करूंगी। तो मैं कहा क्या खरीदना होता है आपने? अब ये मैं कनेक्ट कर रही हूँ जो उमेर ने पिछली बात की थी कि कैसे, कहाँ, कौन से ऑप्शन। मैं क्या लेना होता है आपने? कह रही है बस वो अपनी मैं जूतियां बड़े शौक से लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा कौन से ब्रांड की जूतियां लेती हूँ, क्या प्राइसिंग होती है उसकी? तो मैंने कहा अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, अगर मैं किसी ब्रांड पे हाथ रखती हूँ तो मेरी $1,500-2,000 की अगर एक जूती मैं लेती हूँ, ठीक है, हर 3-4 महीने में, फॉर एग्जाम्पल, मुझे शौक है अगर जूतियों का, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर आप एक ब्रांड की, तो आपका तो $6-7 हज़ार आपका पूरा बन गया। समझ लें कि साल का एक तो आपका ये बजट हो गया, राइट? अब और आपको क्या चाहिए? तो मैं कहने का मकसद ये है कि आपको इतनी क्लैरिटी आपको चाहिए होती है, जैसे उमैर ने बात की कि आप अपना फोरकास्टिंग भी देखते हैं कि मैंने वो पैसा अगर लेना है, मुझे उससे इवेंचुअली अचीव क्या करना है, ठीक है? और अगर मैं जूती ले भी रही हूँ तो वो मैं कहाँ मैं इस्तेमाल भी कर रही हूँ उसको, कहीं या बस मैं शौक के लिए ले रही हूँ। मतलब देयर लॉट्स ऑफ फैक्टर, एंड दैट गॉट हर इनटू डीप थिंकिंग, एंड शी थॉट कि मैं उन पे शायद एनएलपी टेक्निक्स अप्लाई कर रही हूँ। हालांकि आई वाज नॉट यूजिंग एनएलपी एट दैट पॉइंट एट ऑल। इट वाज जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लाइक आपका दिल ये करता है, दिल को एक जगह तो हमने टिकाना है ना कहीं पर। वैसे तो क्योंकि we are totally confused when we don't have clarity. That is the problem. जब हमें ये पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो फिर हमारे सामने अब कितने रास्ते रख दें। अब मुझे पता ही नहीं है कि जी मुझे मेलबर्न जाना है, तो मेरे सामने कितने ही रास्ते रख दो, मैं कंफ्यूज ही रहूंगी ना कि यार इधर जाऊं, उधर जाऊं या इधर जाऊं, ठीक है ना? तो कमिंग बैक टू, मेरा ख्याल है कि वो सवाल थोड़ा सा गुम हो गया कि डिसीजन कैसे लेना है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास दो रास्ते हैं, वो खातून ये कह रही थी कि मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं, तो यही मैंने उनको बताया कि पहले तो आप अपना क्लैरिटी स्केच बनाएं अपने। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में शेयर किया था कि 5 वाई वाले आप क्वेश्चन टिप मैंने दी थी कि आप 5 दफा अपने आप से पूछें कि आपने क्यों करना है। इवेंचुअली यू विल गेट समवेयर, कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी आएगी, and then get help from one of the coaches. So once you have that clarity कि मुझे साल में इतनी शॉपिंग करनी है, इसका इतना बजट है, तो क्या वो जॉब से अचीवेबल है? और जॉब भी अगर मुझे करनी है तो क्या मैं पार्ट टाइम कर सकती हूँ या मैं फुल टाइम कर सकती हूँ? मेरा फैमिली लाइफ बैलेंस रहेगा? मेरी स्किल्स क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है? तो there's a lot deeper work that you need to do. एंड देन इफ यू डिसाइड कि नहीं जी जो मेरी ख्वाहिशात हैं वो उससे तो नौकरी से तो पूरी नहीं हो रही, आई वांट टू डू द बिजनेस, राइट? तो बिजनेस के अंदर मैं ये बजट देख रही हूँ, फिर एक टोटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, बिकॉज बिजनेस यूजुअली डोंट गिव यू एन इंस्टेंट इनकम। So ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थी, एंड गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सो वंस यू हैव दैट क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, देन यू विल चूज द पाथ कि यार मेरा ये गोल है, ये पूरा हो रहा है ना। अक्सर नौकरी वाले मेरे पास आते हैं, बिजनेस क्यों कर रहे हैं, मैं कहते हैं कि जी घर ले लें, गाड़ी। मैंने कहा तो अभी भी तो लिया हुआ है, निकल ही जाएगी ना उम्र, ले लिया ना गाड़ी, घर भी ले ही लिया है ना, क्या मसला ऐसा, क्या आसमान टूट गया, जमीन फट गई जो बिजनेस करना है? क्योंकि जब तक आपके पास वो स्ट्रॉन्ग डिजायर या रीजन नहीं होगा ना, तो आप बिजनेस में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम 9 to 5 जॉब बैकग्राउंड। प्लस रेजिलिएंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए आपके अंदर व्हेन यू आर गोइंग थ्रू फेलियर्स, ठीक है? तो वो हाँ, तो that's what I see, that how you can make the decision. So clarity is number one. Find out yourself. I can see a constant smile on उमैर भाई's face. तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज शेयर। मुझे ना असल में जब ये सवाल आते हैं ना, तो मुझे ये समझ नहीं आती मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं, क्योंकि मसला पता है क्या है? अब यकीन माने हमारे पास ये डेली का मसला है। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर से मैं मिल रहा होता हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा था, एक तो सबसे पहले छूटते मैं उनसे जब पूछता हूँ यार बिजनेस करना है क्यों, 90%, थोड़ा सा और आंकड़ा बढ़ा दे दो, 95% बिजनेस पता है क्या कहता है? पैसे के लिए। पैसे के लिए, सही बात है। अपने लिए
मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं दूसरों के लिए नौकरी नहीं कर सकता, मैं ऑर्डर्स नहीं ले सकता, मुझे। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं कल रात एक डील फाइनल करी है मैंने, ठीक है, कल रात एक डील क्लोज करी है। एंड आई वाज द रीजन आई वाज लाफिंग इज बिकॉज मैंने रात में जो डील फाइनलाइज की ना, हम लोग क्योंकि लोग मुझे जानते हैं तो दे नो व्हाट काइंड ऑफ डील्स आई गो थ्रू। तो वो बंदे ने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के उसने बिजनेस शुरू किया, और उसका रीजन क्या था बिजनेस करने का? मुझे फैमिली को बहुत टाइम देना है, मैं टाइम दे नहीं पाता था, मैं अपने टर्म पे बिजनेस करना चाहता था, मुझे अपनी चीजें चाहिए थी। और उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? उसने जो बिजनेस किया वो एक फूड इंडस्ट्री का बिजनेस था ना, वो फैमिली को टाइम दे पाया। पता लगा उसी फूड इंडस्ट्री के उसी शॉप के अराउंड उसकी फैमिली भी बैठी है, बेगम भी वही बैठी है, बच्चा भी वही बैठा हुआ है। और कभी कभी ये हो कि बच्चे को उसके दोस्त के घर पे छोड़ के आगे करना पड़ा। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये। अच्छा, अब आप जब वो बिजनेस करने जाते हो, अब आप जब पैसों के लिए बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अब पैसे तो बन नहीं रहे, अब क्या करेंगे आप? यार ये वाला बिजनेस बेकार है, मैं दूसरा खोल के देखता हूं। फिर आप दूसरा खोलते हो, उसमें भी पैसे नहीं बन रहे। आई हैव मेट पीपल जिन्होंने अपनी जिंदगी में 4-4, 5-5 स्टार्टअप्स किए हुए, एंड दे हैव नॉट गॉन एनीवेयर, उनका बिजनेस चला ही नहीं है। और मैं हंस पता है क्यों रहा था कि उनमें से एक बंदे को तो मैंने लिटरली ये सवाल पूछा है, यार इतनी ट्राई कर ली, कभी ये नहीं सोचा कि मसला बिजनेस में है या एंटरप्रेन्योर में है? कभी ये सवाल नहीं किया अपने आप से? एटलीस्ट अपने आप से तो ऑनेस्ट हो, अपने आप को तो सच बोलो, एक बंदे को तो सच बोलो ना जो तुम्हारा अपना खुद है। आईने में देख के अपने आप को तो बोलो कि हाँ यार मसला मुझ में। क्योंकि आपको अगर ये लग रहा है ना कि बिजनेस पैसे कमाने के लिए करते हो, तो यू आर रॉन्ग। बिजनेस अपने लिए तो कभी भी नहीं होता, बिजनेस हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है, और जिसमें भी आप पैशनेट होते हैं दूसरे लोगों का मसला हल करने के लिए। वो लोग जो इस माइंडसेट से बिजनेस की तरफ आते हैं ना कि यार हमें दूसरों का मसला हल करना है, बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग दिस, they are actually the person who are more likely to be successful in business, and that is the reason clarity is important. कुछ चीजें तो हम आपको बता देंगे कि ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, लेकिन ये जो मैं मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, ये जब तक मैं खत्म होके आप आपके लिए करना है, आपके लिए पैशनेट हूं, ये नहीं होगा ना, ये दो कश्ती पे सवार रहेंगे आप। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपने करी है। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो अभी आपने बात करी कल की डील के हवाले से कि लोग बैठे हुए थे, पूरी फैमिली लगी हुई थी। तो ऐसा भी तो होता है कि टीम मेहनत कर रही है, ठीक है, बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है, बट सबके सब डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। तो उस टाइम में लीडर की क्लैरिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कितनी इंपॉर्टेंट है जो उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं? आप लोग मुझे एक बात बताएं, आप मुझसे सवाल ये कर रही हैं कि आप एक गाड़ी में जा रही हैं और आप उसका सवाल के जवाब देखें। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप सिडनी से मेलबर्न के लिए निकले, और गाड़ी जो चला रहा है वो ड्राइवर है, ठीक है। अब आप सब ने जाना है मेलबर्न, उसको रास्ता नहीं पता मेलबर्न का, तो क्या होगा? पता नहीं, तो आप गए तो आप भी जिगजैग हो रहे, गाड़ी में जितने मुसाफिर बैठे हैं वो भी जिगजैग हो रहे हैं। सही। पूछ पुछा के कर करा के बात। अच्छा, मजे की बात है कि लोग कहते हैं यार हमारे पास तो जीपीएस है, जीपीएस लगा लो। लगा लिया जीपीएस से चलो आप पहुंच भी गए रास्ते के अंदर। फिर जब जीपीएस के डिपेंडेंट आप गए तो जो चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो तो आपने बाईपास कर दिया सारा, तो आपने शॉर्टकट मार दिया। अब चलाएंगे कैसे? तो इसको इस तरीके से आप लें, जिससे मैंने बोला ना एक हेलमेट पहन के। तो इसका एक और मिसाल ये है कि बगैर प्लानिंग के और बगैर स्ट्रक्चर के और बगैर फ्रेमवर्क के, सिस्टम्स के बगैर एक बिजनेस एक आइटम बम की तरह है, किसी वक्त फटेगा, और जब वो फटेगा तो इट्स गोना स्मैश एंड टेक इश्यूज विद एवरीवन।
आई थिंक बुशरा हमारे पास एक गेस्ट भी आए हुए हैं एक गेस्ट हैं जी, मैं यही मेंशन करने वाली थी, हमारे पास एक गेस्ट हैं, तो मैं उनको ऐड करने लगी हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अम्मार साहब। Hello everyone, how are you? वालेकुम अस्सलाम अमार, कैसे हैं आप? सलाम अम्मार। अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मार से तो मुलाकात हो चुकी है मेलबर्न में। तो बस जी मुलाकात भी हो चुकी है, बात भी हुई थी, और वही मुझे याद आ रहा था बात शुरू कैसे की थी आपने, जो छूटते ही क्यों और मुझे तो अपना क्यों सही लगता था, लेकिन आपने इतना कंफ्यूज किया कि मैं उस वक्त से अब तक सोच रहा हूँ कि मेरा क्यों क्या है, क्यों का जवाब क्यों है और क्यों सही भी है या नहीं है. So yeah, but thanks for taking me on board, or yeah, enjoying listening to you guys. Thank you so much, Ammar, for joining us. Do you have any question for today's session? Yes, I do have a question on clarity. Clarity, actually, maybe it's a simple question for you guys, or very basic question. Clarity हर एक की अपने हिसाब से हो सकती है, right? हो सकता है मैं क्लियर हूँ मेरे गोल्स के बारे में और मैं गलत भी सोच रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं क्लियर हूँ, मुझे है क्लैरिटी. मेलबर्न जाने के 4 रास्ते हैं, जैसे अभी उमेर भाई ने एग्जांपल दी. हो सकता है अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई जहाज भी जाता है, बाय एयर भी जाते हैं, सही है, बाय रोड भी जा रहे हैं, मुझे कोई चौथा रास्ता भी पता है, या मैं सोचता हूँ कि मुझे वो रास्ता पता है, लेकिन एक्चुअली वो रास्ता गलत है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो रास्ता सही है और मैं मेरे हिसाब से क्लियर हूँ, और मैं किसी से इनपुट भी नहीं ले रहा क्योंकि मुझे लगता है मुझे क्लैरिटी है. तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्योंकि मैं तो मेरे हिसाब से क्लियर हूँ. अब अगर मैं किसी से इनपुट ही नहीं ले रहा, या अगर मुझे लगता है कि मैं 100% क्लियर हूँ, तो मैं तो अपने हिसाब से काम करूँगा. मैं क्यों लूँ क्लैरिटी किसी से, या किसी से इनपुट क्यों लूँ मैं? Should I answer this question, अमार? इस केस में देखिए, as being humans हमारे ना biases होते हैं. So psychologically we, like the way you have explained the scenario, it quite क्या नाम है, बड़ा क्लियर है इसमें कि it's kind of a self bias that I know everything and I'm right and I'll choose this path and go. So जब बात वही आ जाती है कि जब आप मदद लेंगे ही नहीं, और तो आपकी ऑटोमेटिकली तो मदद आपको मिलेगी नहीं, राइट? तो ये बहुत सारे सिचुएशंस में हम सब में कहीं ना कहीं होता है. तो अगर इसकी जो लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे कि आपका सवाल है, सो आई बिलीव दे आर नॉट ओपन for growth or for learning or for exploring options or taking advice from experts, not for everyone. That's very important. Like मामा चाचा ताया पूरे खानदान से मशवरे करते रहेंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट है, जो एक्सपीरियंस है, उससे कोई मशवरा नहीं करेगा, राइट? उन पे वो ठीक है, ट्रस्टवर्दी हैं, रिलायबल हैं, बट एक थर्ड पार्टी, एक न्यूट्रल पर्सन जिसका आपके उसमें कोई एज सच लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर आपका क्लाइंट और कोच का रिलेशनशिप है, so that will be the right person to guide you. But in case you're not open, then nobody can help you eventually. That would my answer. आप उसी रास्ते पे जाएंगे और आपको जब ठोकर लगेगी तो फिर आपको शायद इस तरीके से मेरा ख्याल है ये सारा मामला चलेगा. Otherwise, it's not possible when a person is not open. Even someone come and advise you कि यार तुम गलत जा रहे हो, बोले कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूँ. Even someone come and तो वो आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो फिल्टर हो जाएगा आपके माइंड से, बिल्कुल ही आपको वो चीज सुनाई नहीं देगी. तो that's my answer to that. उमर, you can add something to this. अच्छा, इसमें अम्मार एक चीज पता है क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ. जैसे आपने बोला ना यार मेलबर्न जाने के 4 रास्ते हैं. जब आप एक ऐसे बंदे के पास आते हैं ना और वो आपसे ये सवाल करता है कि यार मेलबर्न करने क्या जाना है, मेलबर्न तो जाना है, तो मेलबर्न इज लाइक बिजनेस, तो करना है. मेलबर्न करने क्या जाना है, तो आप बोलोगे यार मेलबर्न में मुझे ना ये फला चीज चाहिए और इसलिए मुझे जाना है.
तो अब जो एक एक्सपीरियंस बंदा होता है ना, जिसको पता होता है, वो पता है कि यार ठीक है, तुम मेलबर्न जाओ, इस जगह में जाओ, और अब यहाँ पे इस फला सबब में जाओ, इस फला सबब में जाके इधर जाके तुम्हारे कोई बंदा मिलेगा, उससे बात करो और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। सो दैट्स द एक्सपीरियंस। अब मेन चीज क्या है कि आप मेलबर्न जाते, लोगों से बातचीत करते, ढूंढते ढूंढाते, 10 जगह जाते, 10 जगह मसले होते, फिर जाके आप उस बंदे तक पहुंचते, तो शायद आपको उस बंदे तक पहुंचने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन जब आपने एक एक्सपीरियंस बंदे से बात किया ना, तो वो आपको उठा के आपका मसला उसने एक दिन में रिजॉल्व कर दिया, तो यू सेव्ड 7 वीक्स ऑफ योर लाइफ। क्योंकि देखो, अगर आप किसी से, लोगों को ये लगता है कि यार हम खुद कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, और हमें ना पैसे देने की जरूरत नहीं, हम फ्री में कर लेंगे। ये लोगों की गलती होती है, क्योंकि देखिए, regardless of the scenario, you are still paying, and there are 2 ways how you're gonna pay. Either you're gonna pay by money or you're gonna pay by time. या तो आप पैसे से पे करोगे या टाइम से पे करोगे। टाइम आपका अपना लगेगा और पैसे भी लगेंगे। तो अब लोग, मेजॉरिटी लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम वक्त से पे कर देंगे। ऐसे ही है ना, यार आई एम नॉट गोना पे समवन, मैं खुद देख लूंगा, आई विल फिगर आउट माई सेल्फ। करेक्ट। मजे की बात पता है क्या आपको? बताओ मजे की बात क्या है? वक्त तो वापस नहीं आएगा, पैसे फिर आ जाएंगे। तो पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड के हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू कंसल्ट द राइट पीपल एंड पे देम। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा जो आई टेल यू हाउ मेनी पीपल आई हैव अलोंग विद। मेरी जो जर्नी रही है एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, मैं तकरीबन 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा अभी जो उरूज आया है वो पिछले 2-3 साल में आया है, उससे पहले था ही नहीं। Because 2-3 years back I realized this, and you know what thing I did? The only thing I changed in my life कि मेरा बिजनेस का एक अलग कोच है, मेरा पर्सनल लाइफ का एक अलग कोच है, मेरा माइंडसेट का एक अलग कोच है। एंड नाउ कल ही मैंने एक पोस्ट डाली थी जहां पे मैं हेल्थ कोच ढूंढ रहा था अपना। तो मैंने अपनी जिंदगी का हर फ्रेम का बकायदा एक कोच रखा हुआ है। उसके बाद मेरी इंडस्ट्री मेंटर्स अलग हैं, एंड आई कॉम्पनसेट देम एंड आई पे देम। मेरे खाली कोचेस का बिल देख के मेरा अकाउंटेंट परेशान होता है, उमर भाई कोई बंदा इतना कैसे खर्च कर सकता है। लेकिन आप यकीन मानो कि अगर मैं 4 साल पहले $2 मिलियन की कंपनी में खड़ा हुआ था ना, तो आज 50 मिलियन से ऊपर की कंपनी उन्हीं कोचेस और उन्हीं एडवाइसेस की वजह से आई है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया एंड आई जस्ट फॉलोड इट। वो ऑफ कोर्स मुझे चलाएंगे नहीं उस रास्ते पर मेरे साथ मिलके, लेकिन उनके लिए मुझे रास्ता दिखाना मेरे लिए बहुत था टू रीच टू माय डेस्टिनेशन। एंड टुडे आई एम एन इन्वेस्टर इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल हु हैव दोस एक्सपीरियंस। अगर मैं अड़ा रहा हूं ना और सीखो नहीं, तो मैं यहां तक नहीं पहुंचूंगा। मैं इतने पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं जिन्होंने जॉब छोड़ के बिजनेस किया एंड दे आर स्टक एट दैट प्लेस। इतने लोग तो मुझे कहते हैं मेरे भाई हम आपके साथ काम ही क्यों करें? तो मैं कहता हूँ ठीक है मत करो। आज से 2 साल पहले 4 साल पहले कितना कमाते थे? इतना कमाते थे। अब क्या हुआ? 2 लाख का इजाफा हुआ, खाली 2.5 लाख का इजाफा हुआ बस। तो दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड टू वर्क विद एक्सपर्ट्स। सही लोगों से तो मशवरा करो। बिजनेस के मशवरे कहाँ हो रहे होते हैं? ग्रुप्स के अंदर। मेरे पास, अच्छा सबसे पहले तो मशवरा आता है मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास $1,00,000 है, मैं कौन सा बिजनेस करूं? कल रात मैंने डील करी है, कल रात लास्ट नाइट डील क्लोज की है, एक पैसा नहीं लगा एंटरप्रेन्योर का और बिजनेस शुरू हो गया। एक पैसा नहीं। क्या डील बनाई कि उनका जो एसेट उन्होंने बिजनेस में लेने स्टार्ट करना था उसको 2 स्प्लिट में डिवाइड करे। 50 टेक्निक्स हैं जिसकी तरीके से आप बिजनेस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं ताकि आपकी जेब से पैसा ना लगे। यू हैव लाइसेंसिंग डील, यू हैव लोन रिग्रेट डील, यू हैव, आप उसमें डिले कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप डील को स्ट्रक्चर करते हैं। अब ये हमें कहां से पता लग गया? सीखा ना, ट्रेनिंग करी ना। अगर हम नहीं सीखेंगे, अपने मेंटर्स को फॉलो नहीं करेंगे, उनसे नहीं लर्न करेंगे, तो हम कैसे आएंगे यहाँ तक? पता ही नहीं है हमें कुछ। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप कहें ना कि यार मुझे सब कुछ पता है, फर्स्ट थिंग दैट्स एन ईगो, यू नीड टू ड्रॉप द ईगो डाउन। बिजनेस में मैं नहीं होता, आप लोग होते हैं, आप होंगे, मैं नहीं होऊंगा। तो ये ईगो हमें ड्रॉप करनी पड़ती है कि दैट यू डोंट नो मच। एंड द सेकंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वाकई में क्लैरिटी क्या है। अब ईगो भी अगर ड्रॉप करनी है ना, तो किसके लिए करनी है? व्हाई एम आई डूइंग दिस बिजनेस? व्हाट इज माय ऑब्लिगेशन? इज इट माय फैमिली?
Is it my lifestyle? Is it my parents? Is it my goal? Is it the kind of life I want to live? What is your obligation? Why are you doing business? ठीक है मार्क? और Thank you for और that. क्या क्लैरिटी? अब आप मुझे बताएं, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या चीज रोकती है? Clarity. Yeah, I think this is क्लैरिटी maybe one of the reasons. अब हमारे क्लैरिटी में अटक गया. अब क्योंकि अभी मैं उससे आगे अम्मार ने कहा था कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे पता है कि मैं सही जा नहीं, रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि मैं जैसे सोचता हूँ ना, मेरी तो इत्तेफाक से उमर भाई से मुलाकात हुई या मैंने इतना इनको देखा, मैं कहा चलो बात करते हैं. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मे बी जिन्होंने कभी ना देखा हो या कोई कोचेस वगैरह ऐसे ना उनको हुए हों, तो वो डायरेक्ट शुरू मतलब वो कर देते हैं कहीं ना कहीं से किसी भी तरह. या अब आजकल इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो शायद कोचेस फिर भी मिल जाते हैं या नज़र आ जाते हैं तो बंदा उनको रीच आउट कर लेता है. जब नहीं नज़र आते थे तब भी तो बिजनेस कर रहे थे लोग और तब भी कामयाब हो रहे थे. आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेसेस कर रहे हैं और कामयाब हैं. तो उसका ये मतलब है कि वो सब क्लियर हैं या दे ऑल हैड क्लैरिटीज और डू दे ऑल हैव क्लैरिटीज. और कामयाब बिजनेस क्या वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे हैव क्लैरिटी और नॉट. मतलब मैं उसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. नहीं आपका नाम लेके आपका आप ना यहाँ से तो चल रहे हैं हम, लेकिन जो कामयाब हो रहे हैं क्या उनके पास थी क्लैरिटी और वो क्लियर थे? मेन चीज ये कि देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लैरिटी भी एक साथ, क्लैरिटी का वाई भी चेंज होता रहता है. ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक रहता है कि यार नहीं यही है तो इसी वजह से. मैं ये भी नहीं कह रहा कि बगैर क्लैरिटी के आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, लेकिन क्लैरिटी एक एस्पेक्ट है जो आपका माइंडसेट बदलेगा. एंटरप्रेन्योर जो जॉब से बिजनेस, देखो एक जो बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हुआ है उसका उठना बैठना बिजनेस है, उसने देखा ही बिजनेस है, उसकी सराउंडिंग्स वैसी हैं. फॉर हिम ना उसको फियर होगा, ना इश्यूज होंगे, ना चैलेंजेस होंगे, क्योंकि उसका एनवायरमेंट ही ऐसा तो उसमें रेज अप हुआ. एक बंदा जो करा ही जिसने जॉब है, मैं मजे की बात बताऊं, मैंने ये कितने सेशंस करे हैं जहां पे मैंने लोगों से बोला यार आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, और वो बिजनेस करते हैं और जितना पैसा उन्होंने बोला ना, यकीन मानो उनका कंपनी का टर्नओवर उसी नंबर के अराउंड बैठा होता था. तो आप जब जॉब माइंडसेट से शिफ्ट कर रहे हैं ना, अब आप जब जॉब छोड़ के बिजनेस करने जाओगे ना, तो आप बिजनेस भी जॉब की तरह ही करोगे और आपका टर्नओवर बिजनेस का 500,000 2 लाख इससे ज्यादा ऊपर नहीं होगा. अगर ऐसा ना हो तो आप मेरा नाम बदल दो. मैं आपको, आप अगर ग्रुप्स में आओ, मैं आपको ग्रुप्स में लोगों से मिलवाता हूँ, आप उनसे जाके पूछें आपका टर्नओवर कितना है. और अगर वो उससे पहले जॉब कर रहे होंगे ना, 70% लोगों का आंसर यही होगा कि यार 2 लाख 3 लाख 4 लाख 500,000, बस इससे ज्यादा नहीं कमा रहे होंगे वो, क्योंकि वो बिजनेस भी जॉब की तरह कर रहे हैं. तो मेन चीज ये है कि अगर आप कह रहे हो ना यार दूसरे लोग भी तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस कहते नहीं है, आप उसको जॉब ही कहते हैं, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी जापी. वही वाली बात है. देखो कल रात क्या हुआ, हमने जिस बंदे से लिया उसने कहा कि यार मैंने बिजनेस लेके ताकि मैं फैमिली को टाइम दे सकूं. फैमिली को टाइम देना दूर, वो तो फैमिली से ही स्प्लिट हो गया, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आई कि मुझे बिजनेस करना कैसे चाहिए. अब आप उससे पूछा यार आपने किससे पूछ के बिजनेस किया? किसी से भी नहीं. क्यों किया? बस मुझे लगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, कब तक किसी को गुलामी करूंगा. तो मैं हो रहा ना सारा. जब ट्विटर स्टार्ट हुआ, व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि यार हमें बिजनेस करना चाहिए तो हम व्हाट्सएप खोलते हैं. उन्होंने ये सोचा कि यार दुनिया में कम्युनिकेशन एसएमएस पे बहुत एक्सपेंसिव है, इज देयर अ चीपर वे टू डू इट एंड इज देयर अ फन वे टू डू इट. दैट्स द आइडियोलॉजी. जब उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, बिलियंस, रातों रात बिलियंस. तो हम भी तो यही कह रहे हैं. अच्छा हम क्यों कह रहे हैं क्लैरिटी जरूरी? क्योंकि हमारे अपने इनिशिएटिव्स और मसला पता है क्या, एक तो आप लोग मशवरा भी जब लेने जाते हो ना, तो उन लोगों से जब आप मशवरे लेते हो ना जिनको खुद कुछ नहीं पता, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको क्या एडवाइस करेंगे? यानी कि आप बिजनेस शुरू करने के लिए कहते हो दावत में मुझे दोस्त से पूछना है, दावत में आप आगे क्या कहते हो, यार मैं सोच रहा हूं मैं बिजनेस कर लूं. अगला जो जॉब कर रहा है इतने सालों से, वो बोलेगा मैं पागल हो गया तू बिजनेस कर रहा है, तेरा दिमाग सही है, लगी बंदी आ रही है, किस बेवकूफ ने तुझे कहा बिजनेस करने के लिए? अब आप जाओ यार चलो मैं एक ऐसे बंदे के पास जाता हूँ जो बिजनेस कर रहा है, वो भी जॉब माइंडसेट वाला ही बिजनेस कर रहा है.
यार तू बिजनेस कर तो लेगा लेकिन पैसे नहीं है बिजनेस में, हेडेक बहुत है। भाई उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने सही मानों में बिजनेस किया है, पूछो जरा जाके उनसे, वो तुम्हें बताते हैं राइट ट्रैक क्या है। क्यों गलत लोगों से मशवरे ले रहे हो? जब आप गलत लोगों से, इतनी मजे की बात है, मैं एक कॉन्फ्रेंस में था पर्थ के अंदर, तो वहां पे मेरे कजन ने मुझे, उमर भाई मैं भी एक बिजनेस कोच से मिला हूँ। मैंने बोला अच्छा जबरदस्त, तो तुमने उससे बात करी कि तुम्हें हेल्प चाहिए बिजनेस में? उसने बोला हाँ। मैंने उससे पूछा तो क्या पूछा? उसने मुझे बताया कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं बिजनेस में फेल हो गया, फिर मैंने सोचा यार मैं फेल तो हो गया हूँ, बिजनेस तो नहीं चला, मैं कोचिंग का बिजनेस कर लेता हूँ। मैं कोच बन गया, बिजनेस कोच। तो जो बंदा अपना बिजनेस नहीं चला सका वो आपका बिजनेस कैसे चला लेगा? मुझे एक बात बताओ, हमारी कम्युनिटी के अंदर इतने बिजनेस कोच बैठे हैं, जरा उनसे पूछो कि उनका बिजनेस क्या है। ऑनेस्ट पूछो जरा जाके, क्या बिजनेस है आपका, क्या किया आपने अभी तक? अगर आप मिलियंस का बिजनेस कर सकते हैं तो आप कोचिंग में क्यों टाइम जाया कर रहे हैं अपना? क्यों कम पैसे कमा रहे कोचिंग के अंदर? क्यों $1000 घंटा लेके बैठे हुए? अगर वो पैशनेट नहीं है ना दूसरों को हेल्प करने में, फॉर एग्जाम्पल देखो, इस वक्त लेट्स से अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेट्स से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो फरीन बैठी हुई है, मैं भी बैठा हूँ, हम वो लोग ही नहीं है जो पैसे इस तरीके से लेते हैं। फरीन की अपने माशाल्लाह से स्टार्टअप्स हैं, मेरे अपने स्टार्टअप्स हैं, वी आर मेकिंग millions in those businesses, that's how we make money, but our time also has a value। अगर हम आपको टाइम देंगे तो देयर इज अ वैल्यू टू इट, राइट? अदरवाइज आप भी सीरियस नहीं लोगे। लेकिन जिन लोगों ने बिजनेस कभी किया ही नहीं, या वो करने भी जा रहे हैं, या उनका बिजनेस $500,000 मार्क तक है, या मिलियन से ऊपर नहीं है, अगर आप उनसे कोचिंग भी लेने जा रहे हो, या बात भी करने जा रहे हो, या डिस्कशन भी करने जा रहे हो, तो यार इतना सेंस तो होना चाहिए ना उसमें कि नहीं यार दिस इज समथिंग, मुझे एटलीस्ट उन लोगों से मिलना चाहिए दैट हु आर बेस्ट एट। जी अच्छा जी। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करूंगी उमेर, जो अमार ने बात की कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहे हैं, जो अभी अमार उमेर ने भी ये मेंशन किया कि जो लोग सही मायनों में बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उनके पास क्लैरिटी नहीं थी, जरा आप उन ऑथेंटिक लोगों से फिर उनका जर्नी पूछिएगा कि उन्होंने कितना सफर किया बिकॉज दे डिडंट हैव क्लैरिटी। दे विल टेल यू देयर स्टोरी, और उनका टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में। इनफैक्ट मैंने अभी अपनी स्टोरी शेयर की है, इज बीन इनटू द बिजनेस, लेकिन इनका जो टर्निंग पॉइंट है कि उन्होंने बोला बस हो गया, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस। मैंने खुद ने बिजनेस कोचिंग ली है। At some point I needed that because I couldn't run everything by myself, and I thought like I need someone to help me out, to look into a from outside lens. So I also hired someone experienced, not like कि मैं किसी के साथ इस तरह बात करनी मैंने शुरू कर दी। तो अगर आप ये क्लैरिटी की बात करें कि जो लोग पहले से कर रहे हैं, तो ये उमर ने बहुत अच्छा इसको ऑलरेडी वो क्लासिफाई कर दिया है। बट व्हेन यू स्पीक टू ऑथेंटिक पीपल हु डिडंट हैव क्लैरिटी, दे विल टेल यू देयर सफरिंग्स, हाउ मच दे हैव सफर्ड, and that's the reason you will hear a lot of people, entrepreneurs, sharing their stories. They made so many mistakes when they're sharing their हम तो stories. फरीन, हम लोगों ने तो इतना सफर किया कि हम खुद कोचेस बन गए। हमने बोला कोई कोच मिल नहीं रहा, खुद बन जाओ कोच, सपोर्ट करो। And यानी I, इतना yeah, no, सफर किया हमने। look, I agree with you on that note. But मैं आपको ये बताऊं कि when I started business and I became successful, people started reaching out to me कि अब हमें भी बता दो कि कैसे करना है, right? And that is the reason I stepped into the coaching, क्योंकि commitment level मुझे वो नहीं मिल रहा था। मैंने कहा ठीक है, if you're really serious entrepreneur, you really want to step into business and change your life, so I'll set the ground rules and I'll be charging you money। क्योंकि फ्री में मैंने शुरू में भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से नहीं, चलो आरएस को गाइड किया, बट पीपल, I won't use the word abuse, but they started taking it for granted। ठीक है, वो आपका टाइम भी खराब कर रहे हैं, वो एक्शन भी नहीं ले रहे, and there was no commitment। So I put it like a coaching program। ठीक है, अब जिसको भी आना है, whoever reach out to me, I just said this is my coaching program, if you're serious, you want to make decent money, then just sign up and we can go from there। So that is now the process in place, and that is the reason I stepped into the coaching। वरना मेरा स्टार्ट में कभी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अब मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मैं दूसरों को भी सिखाऊंगी। So that's very important। Ask those people, authentic people, what is their journey, how much they have suffered when they didn't have clarity। और जो coaches होते हैं वो आपका फास्ट ट्रैक भी होता है, आपका पूरा प्रोसेस। जब आपको क्लैरिटी आती है, you start
with so much conviction, which other people may have got it like after 5 or 10 years of their life. If you want to waste those years, and there is no guarantee, because they became successful, और ये भी मैं आपको कह दूं कि उनका कोई ना कोई mentor जरूर होगा. I cannot believe like if any successful entrepreneur coming to you and say कि मेरा कोई mentor ही नहीं है, और 4 लोगों ने रखे हुए होते हैं, और अपने आप को ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग और सर्कल किया हुआ होता है कि वहां से वो लोग सीख रहे होते हैं. एक उनका पेड भी होगा, फिर दूसरे उन्होंने दोस्तियां भी की होती है, नेटवर्किंग करते हैं, दे स्पेंड मनी एज वेल, लाइक even like in friendship they spend a lot of money to build relationships. Yes. So that's another skill that an entrepreneur needs to be done, but ye off track ho jayega. So that's my 2 cents like on your question on that. Thanks for that. Thank you so much. Amar, I hope आपको आपके questions के answers मिल गए होंगे. जी जी. That's good. Thank you so much Amar for joining us. अब business खुलना चाहिए भाई. तुम्हें पता है मेरा घंटा है $66,000 an hour. तो मेरी 130,000 इन्वेस्टमेंट हो चुकी है तुम पे. सही है, डन. मिलियन रिटर्न होगा. ROI मिलियन है. इंशाल्लाह. Thank you so much and best of luck. चलो, thank you. Thank you. तो मेरे ख्याल से कुछ कमेंट्स भी आए हैं. Let's address some of the comments as well. हाँ, एक कमेंट उमेर, बिफोर वी प्रोसीड, बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट यहाँ पे आया हुआ है जिसमें मैं ये देख रही हूँ कि entrepreneur is not a businessman, then every businessman is not an entrepreneur. So first statement ये जो कहाँ पे an entrepreneur is not a businessman, ये हाँ एक और कमेंट आया entrepreneur is not a है. businessman. हाँ, exactly, and very interesting. And उससे ऊपर एक और कमेंट आया हुआ है, every businessman is not an entrepreneur. So I think there has always been a confusion around that. Do you want to clarify on this, Umer? भाई इसको ना मुझे क्लैरिफाई से करना, मैं दिखाता हूँ आपको. अच्छा. ये मेरा ना ज़ियाप्रेन्योर का लोगो है, मेरा नजर आ रहा है आपको? जी. ये ज़ियाप्रेन्योर इज माय एंटरप्रेन्योर जर्नीज कॉन्सेप्ट. इधर बड़े क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है कि बिजनेस इज इन आवर ब्लड. मसला पता है क्या है? ये हम पहचानते नहीं है. जो अब मैं कहता हूँ ना कि जो सिस्टम बनाया गया है जिसमें हमें हमारा कल्चर बिल्ड किया गया, हमें मुसलमान पहले बिजनेस ही करता था. यस. तिजारत ही करता था. और वो क्यों तिजारत करता था? क्योंकि उसको वक्त चाहिए होता था. किस लिए वक्त चाहिए होता था? दावा के लिए, इबादत के लिए, कंट्रीब्यूट करना होता था, उसको दीन फैलाने में करना होता था. तो लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि अगर ये लोग ये करते रहेंगे तो इनको तो कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपका सिस्टम ही जेपरडाइज कर दिया और उन्होंने आपको कहाँ लगा दिया? नौकरी करो, जिंदगी अच्छी गुजरेगी, नौकर बनो, हाई क्लास नौकर बनो. उधर लगा दिया उन्होंने. कहा? डिग्री में आपको डरा. यानी कि मुझे ये बात समझाओ कि एक एजुकेशन सिस्टम जो आपको बिजनेस करना सिखाते हैं, एमबीए में दे एक्चुअली टीच यू हाउ टू डू बिजनेस, वो भी एमबीए का जब कोर्स करा रहे हैं तो ड्यूरिंग द कोर्स ये कहते हैं भाईजान ये करोगे तो अच्छी मैनेजमेंट की नौकरी लगेगी. ये नहीं बता रहा कि भाई इससे बिजनेस भी कर सकते हो. तुम्हें बिजनेस चलाना आ जाएगा तो मैनेजर अच्छे, लेकिन अच्छे नौकर बन जाओगे तुम, एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे तुम. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उमेर कि अगर आप एम्प्लॉय कहें तो बड़ा लोग इसको रिस्पेक्टफुल या कोई डेजिग्नेशन हाई फाई लगाए. अगर आप उसे नौकर कह देंगे ना, सीईओ है या कोई भी XYZ पोजीशन भी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उर्दू में बोले तो वो नौकर ऑफ द कंपनी है. तो वो नौकर बड़ा ही हमें डिग्रेडेशन वाला वर्ड लगता है, एंड पीपल टेक इट लाइक पीपल गेट ऑफेंडेड ऑन दैट. तो लेकिन it's the reality. Sometimes I use this in my coaching practice as well to let them realize that where they are standing. देखो रियलिटी तो रियलिटी है, तो क्या हकीकत चेंज हो जाएगी? नौकर को एम्प्लॉयमेंट कह दोगे तो नौकरी. मुझे पता है कि आज जितने लोग इस वक्त जॉब कर रहे हैं ना, उनके इस वक्त दिल उछल रहा होगा और आप मुझे गालियां दे रहे हो. आप बेशक मुझे गालियां दें, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देना है, सिर्फ एक बात का जवाब देना है. अपनी मर्जी से आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं. जो जिंदगी में आप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं. अब कुछ लोग आएंगे यार हमारा तो वर्क फ्रॉम होम है,
We are good. किधर? ये डांस प्ले स्टेप अच्छा था आपका. यानी कि I literally laugh when I look at those comments. मुझे कोई इशू नहीं है. देखिए, हमारे लिए आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हर बंदा बिजनेस करेगा तो फिर जॉब कौन करेगा, जाहिर सी बात, ठीक है ना. तो वी वांट यू गाइस टू बी डू द जॉब. लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, फिर मत करो ना रोना, मत धोना ये हाँ. चीज कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं फला करना चाहता हूँ, मैं फला करना चाहता हूँ. नौकरी आप छोड़ नहीं रहे हो. लोग मुझे एग्जांपल्स देते हैं कि यार हमने इतनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी है फिर बिजनेस किया है. तो मैं तो आपको अभी भी कहता हूँ, जो सैलरी मैं छोड़ गया मुझे आज तक वो पैसे नहीं मिल रहे. मेरा मिलियंस का टर्नओवर है. मेरी तो तनख्वाह उतनी भी नहीं है जितनी कि मैं छोड़ के आया हूँ. तो मैं आपको अभी तो बता रहा हूँ कि क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है ना. क्यों करना है बिजनेस? मेरा तो वाय नहीं है कि मुझे पैसे कमाने, क्योंकि पैसा मैंने आपको 10 दफा बताया कि बाय प्रोडक्ट होता है. बिजनेस इज नॉट अबाउट अर्निंग मनी. बिजनेस इज नॉट अबाउट योर सेल्फ. बिजनेस इज ऑल अबाउट अदर्स. हाउ, व्हाट प्रॉब्लम आर यू गोइंग टू सॉल्व? How are you going to help others? That's what business is. And if you cannot understand that, you have no freaking idea which journey you're going to go on. Numerous failure examples है मेरे पास, numerous. मैं आपको सिर्फ आपकी कुछ चीजों के ऊपर बता दूंगा कि आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा या प्रॉब्लम में आएगा. और सबसे पहली चीज जो हम पकड़ते हैं ना, यानी यहाँ पे फरीन भी इस बात का गवाह है, वो फर्स्ट थिंग यू लुक एट इज, ये हम दोनों का ही सवाल पहले ही होता है, क्यों करना है बिजनेस? क्यों करना है? इससे क्लैरिटी का अंदाजा हो जाता होगा. मुझे लग रहा है हमारे मीम्स बनने वाले हैं उमर, और फिर यही चलेगा, वायरल हो जाएगा. क्यों करना है बिजनेस? क्यों करना है बिजनेस? अच्छा, लेकिन इनको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली. जो कमेंट्स में आ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इनको फर्क नहीं पता अभी तक एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन का. And entrepreneur mindset is not same as businessman's mindset. I can own few business, but not an entrepreneur. Hey? I think we need. I think we need to explain that. Being an entrepreneur, entrepreneur mindset is not same as businessman's mindset. I can own few businesses, but not an entrepreneur. I think he's coming from the perspective उमेर के देखिए, बिजनेस जो ये कहना चाह रहे हैं, जो मुझे बात समझ में आ रही है, इनके दिमाग में ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया, वो उसको भी तो बिजनेस ही कह रहा है ना, ठीक है. अब वो प्रॉब्लम उसमें कोई सॉल्व कर रहा है कि नहीं, वो खाना ही बेच रहा है, बेशक उसने सेम टाइप का ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोल लिया या वो खोल लिया, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के एकदम दिमाग में सुन के ये आता है कि जी उसने कोई बहुत ही बड़ा इशू उठाया और बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, and then like WhatsApp or Instagram, इस तरह के examples. So I think that's where he is wanting to understand, and he could be partially correct, but as you mentioned earlier कि हम उसको business कह ही नहीं रहे anyway. जो लोग कह रहे हैं उसको small business हम कह सकते हैं in a term, but entrepreneur is always a businessman. ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंटरप्रेन्योर बिजनेस के वो बिजनेसमैन के पास एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट है कि वो प्रॉब्लम वो he can develop it down the track once he enter into the market, बट जो क्लैरिटी और प्रॉपर स्टेप्स लेके या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की इंटेंट से बिजनेस में आएगा, सो दैट्स डेफिनेटली एन एंटरप्रेन्योर एंड आल्सो अ बिजनेसमैन. क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, उसके अंदर आप वायबिलिटी भी उस मॉडल की चेक करते हैं, मार्केट टेस्टिंग करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप ये देखते हैं डिमांड जो मैंने रिसर्च की है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसका बायर मार्केट में है भी सही कि नहीं. So that's how the proper launch works. So he's already a businessman. So without being a business mindset, he cannot be an entrepreneur. So entrepreneur is always a businessman, but businessman is not an entrepreneur. Umair, you can, like, I'll leave it to you. You can explain this argument. देखिए, आज ये चैप्टर ही खत्म कर देते हैं ना, लोगों को बता देते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है. आज जहां हम इतने लोगों के राज पाश कर रहे हैं, बोले यार ये भी आज खुली जाए जी. तो सबसे पहले आप ये समझें कि एक एंटरप्रेन्योर होता है क्या. मैंने आपको पहले बोला, देखिए, बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु एक्चुअली सॉल्व्स द प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाट एन एंटरप्रेन्योर इज.
When he's solving that problem and when he has solved the problem, that's where he categorized as businessman. लेकिन मैं आपको बताता हूँ, there are 3 types of entrepreneurs. Entrepreneur number 1, who himself is the business. ठीक है, जो पहला एंटरप्रेन्योर है वही बिजनेस है, मतलब एक वो अपने आप बिजनेस चला रहा है, वही एम्प्लॉई है, वही मैनेजर भी है, वही सारे काम कर रहा है, वो पूरे बिजनेस में वो अकेला बंदा है. That's what entrepreneur 1 is. Second type of entrepreneur. The second entrepreneur is an entrepreneur who works in the business and he has people to manage. So he's like a manager. So उसके कुछ employees हैं और वो उनको manage कर रहा है. That's the second type of entrepreneur. Then there is a third type of entrepreneur. The third type of entrepreneur is जिसका बिजनेस में ना कोई लेना देना है, ना उसको एम्प्लॉय जानते हैं, ना उसको क्लाइंट जानते हैं, ना वो कंपनी में जाता है, ना उसको पता है कंपनी में क्या चलता है. These are 3 types of entrepreneurs. अब अगर आप मुझे कह रहे हैं ना कि what level are you at, अब इस तीनों में से आप किस लेवल पे हैं? अगर आप लेवल 1 पे हैं तो यू आर जो कि मोस्टली होते हैं, जो मोस्टली है, और अगर आप लेवल 2 पे हैं देन यू आर रनिंग इन द बिजनेस, यू स्टिल इन द बिजनेस. दैट मीन्स आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, वो स्ट्रगल कर रहा है और वो आपकी लिमिटेशन पे है. सेकंड में भी यही है कि आप विद इन द बिजनेस में आप पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू आर इन लेवल 2 एज वेल. यू आर स्टिल इन द बिजनेस. Level 3 entrepreneur is you're not in the business. So you're not a businessman, you're an investor. हर एक का रोल का डिफरेंट भी है, क्योंकि इसमें आप सोलोप्रेन्योर हो जाते हैं, फिर आप इसमें इन्वेस्टर बन जाते हैं. जो लेवल 3 होते हैं वो मोस्टली इन्वेस्टर्स होते हैं. अच्छा, व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस? तो लोग जो बिजनेस रीजन स्टार्ट करते हैं ना करके, यार हमें अपनी जिंदगी जीनी है, वी नीड टू लिव द लाइफ लाइक वी वांट, दैट कम्स ऑन लेवल 3. लेकिन आप मुझे बताएं कितने बिजनेसमैन से आप मिले आज तक, कितने एंटरप्रेन्योर से आप मिले जो कभी लेवल 3 पे आए? आटे में नमक के बराबर है वो. क्योंकि लेवल 3 पे आने के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, एजुकेशन भी चाहिए होती है, स्किल भी चाहिए होती है, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है, गाइडेंस भी चाहिए होती है. सब चीजें करके आप 3 पर आते हैं. आप ऐसे उठ के 3 पे आगे नहीं खड़े रहते हैं. अब मोस्टली लोग मुझे बोले यार हम भी 3 हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं ऑफिस, छुट्टी ले लेते हैं. अगर आपको आपका क्लाइंट जानता है और आप ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल डेफिनेशन है, अगर आपको आपका क्लाइंट जानता है और आपके एम्प्लॉइज जानते हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर है, यू आर नॉट लेवल 3. So don't tell me that. 3 means you are just an investor. हम जितनी कंपनी, अभी फॉर एग्जांपल मैं अब इस वक्त लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लेवल 1 एंड 2 हो तो आप कितनी कंपनी संभाल सकते हैं एट अ टाइम? 1, मैक्सिमम 2. लेकिन अगर आप लेवल 3 पे तो यू कैन गो अप टू 100. जो मेरा कोच है, ही ओन 150 कंपनीज. मैं खुद 17 कंपनीज की पोर्टफोलियो में बैठा हूं. तो हाउ डू थिंक वी कैन रन दिस बिजनेसेस? अगर हम कंपनी के अंदर बैठेंगे तो कभी भी नहीं सीख सकते. और ये भी नहीं होता. अच्छा, ये भी एक माइंडसेट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं. लोगों को लगता है यार हम एक ही कंपनी से $1 मिलियन बिजनेस बना लेंगे. डेफिनेटली बना लोगे, आप मिलियनेयर बन भी जाओगे, बिलियनर भी बन जाओगे, लेकिन फिर वो कंपनी भी उस लेवल की होनी चाहिए. वो सर्विस इंडस्ट्री, बेसिक सर्विसेज की कंपनी नहीं हो सकती जो 10,000 और कंपनी की. अगर आप अकाउंटिंग कंपनी खोल रहे हैं और आपको लग रहा है मैं इससे बिलियनर बन जाऊंगा, तो आपकी भूल है. क्योंकि आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि यू हैव टू, द मोर बिगर प्रॉब्लम यू सॉल्व, द मोर मनी यू एक्चुअली मेक. सो दैट्स द डेफिनेशन व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. और अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है, then हम बैठे हैं यहाँ पे, we can definitely help you out with to tell you how you can graduate from stage 1 to stage 2 to stage 3, because we have done that path. हम वो route ले चुके हैं, so we know how it's done and how can you walk through it. लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझे ना मस्जिद में बाहर मिलके ये मत बोलना कि मुझे बिजनेस करना है और मैं बिजनेस कर रहा हूं और मैं बहुत बिजी हूं और मैं बिजनेस कर रहा हूं. बिजनेस की डेफिनेशन पता क्या होती है? जब आपका टर्नओवर 5 मिलियन प्लस है, दैट्स व्हेयर यू आर डूइंग बिजनेस. अगर आपका अंडर 5 मिलियन टर्नओवर है, देन यू आर नॉट डूइंग बिजनेस. फिर आप मजाक कर रहे हैं, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी. जी सही. हमने नहीं, थैंक यू सो मच. आई होप जो कमेंट्स जो कर रहे हैं उनको उनके आंसर्स मिल गए होंगे. और
क्लैरिटी भी मिल गई होगी। हमने रियल लाइफ सोल्यूशन रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर काफ़ी बात करी है। अब हम कुछ उस जगह जाते हैं जहाँ पर लोग लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, या किसी प्रोजेक्ट फेल हो जाने से, तो वहाँ पर क्लैरिटी को दोबारा से कैसे लाया जाए, उनको कैसे क्लैरिटी की डायरेक्शन को दोबारा कैसे बनाती है? मुझे ये लगता है मैं बहुत जूते पड़ने वाले हैं इस लाइफ के ऊपर। ये सारे वो वाली बातें निकलवाना चाह रहे हैं बाहर, जिसे हम सुनते गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे ही है। असल में इसमें मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगी बुशरा, कि देखें, सबसे पहले वही क्लैरिटी की बात इसलिए जरूरी है कि अगर आपको ये पता है कि यार मैं इस रास्ते पे चलने वाली हूँ और मुझे चोटें भी लगेगी, खरोचें भी आएंगी, लेकिन मेरा वाई, ये जो मेरा रीजन है ना कि मुझे बिजनेस करना क्यों है, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेरा पैशन है, दैट्स वेयर द पैशन सिट्स। तो हम नॉर्मली सुन रहे होते हैं ना कि ये बड़ा फैंसी वर्ड बन गया जी, मेरा तो पैशन है जी, मुझे तो यही करना है। लेकिन वो जो पैशन जब आपको नाको चने चबाता है ना, तो आप कहते हैं मैं वापस जा रहा हूँ 9 to 5 जॉब पे। तो सिर्फ पैशन जरूरी नहीं होता, you have to have a very strong reason and it has to be emotional reason that why you're doing what you're doing। कि यार मुझे इस मसले से, और बहुत सारे आप एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी आप देखेंगे कि जो खुद उस प्रॉब्लम से गुजर चुके होंगे एंड देन दे आर प्रोवाइडिंग दोस सॉल्यूशंस, दे आर वर्किंग ऑन दोस सॉल्यूशंस ताकि दूसरों को सफर ना करना पड़े उस वजह से, राइट। तो उसी मोमेंट में अगर आपका वाई क्रिस्टल क्लियर है, यू नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, so it doesn't matter, and clarity आपको initial level पे आ चुकी हुई है। yes, you still need a support system, you need a support circle। उसमें जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, it's very important for you to connect with the people who support you, not who talk negative about you, not with the people who do negative criticism। good criticism is good because it is going to help you to improve your business, लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो आपको फर्दर डाउन करते हैं, राइट। तो ऐसे मोमेंट में नंबर 1 ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, जिसमें आपका कोच भी होगा इंशाल्लाह, अगर आप इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, so you will have the coach, you can be a part of the community whereby you can get that support system, और वो ऐसा कम्युनिटी सिस्टम हो जहाँ पे मंथली या वीकली बेसिस पे लोग मिलते हो, जैसे उमर अक्सर करते रहते हैं मीटअप्स, राइट। सो we should be a part of that, those kind of people should be a part of those kind of networking events, and then you should have your mentor or coach who can hold you tightly on those situations so that you cannot break down, you do not break down, and then you can keep yourself going on, because वही आपको हेल्प करेगा अगेन क्लैरिटी की तरफ आपको लेके जाएगा कि उस वक्त क्या सिचुएशन है, कैसे चल रहा है, और आपके रीजन की तरफ लेके जाएगा वापस कि why you started in the first place। So there are techniques which we can use to build that confidence again and get up and start rework again। अभी जिस तरह माने ये बोला ना कि यार हाउ डू वी नो कि क्लैरिटी आपके पास है ये नहीं है, हमें तो लगता है कि हमारे पास क्लैरिटी है एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। देखिए वही बात है कि व्हाई आर यू डूइंग बिजनेस। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया, ही स्टार्टेड अ बिजनेस, माशाल्लाह से बिजनेस स्केल अप किया, ही मेड मनी अप टू $500,000। अब वो स्टक हो गया, अब वो स्केल अप नहीं कर पा रहा उसको। अब उसको मसला आ रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं आई थी कि मैंने पहले बिजनेस शुरू किया गया था। उसने जब बात करने गया, यार आपने पहले बिजनेस शुरू किया था, यार हर कोई पैसों के लिए करता है, मैंने भी पैसों के लिए किया। ओके। अब जब वो बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो उसने बोला यार अब मैं दूसरा बिजनेस शुरू करता हूँ, शायद हो सकता है कि मैं दूसरे बिजनेस से बना लूं। सही। जब उसने दूसरा बिजनेस शुरू किया तो दूसरा बिजनेस स्ट्रगल करने लग गया, उसने तीसरा शुरू करा। अब उसने 4 बिजनेस ऐसे कर करके खोल लिए, इधर भी टांग लगा दी, इधर भी टांग लगा दी, इधर भी टांग लगा दी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका मेन बिजनेस सफर करने लगा। अच्छा ये मैं मेजॉरिटी की एग्जांपल दे रहा हूं, आप ये मत समझे कि एक बंदे को मैं बता रहा हूं। आई कैन गिव यू 7 से 8 लोग जिनसे मेरी बात हुई, उनकी सिमिलर केस स्टडी है। अब जब उनका मेन बिजनेस सफर होने लगा, जो उनका उन्होंने ये सारे तीनों ड्रॉप कर दिए।
अच्छा, पता है क्यों? यू वांट टू नो द रीजन? क्योंकि मैं बिजनेस पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं। किस लिए कर रहा हूं बिजनेस? मैं बिजनेस पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं, और ये यही वजह है जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हैं बार बार। आपको अगर यहां पे सही क्लैरिटी चाहिए ना, तो आप सबसे पहले देखो कि यार व्हाट आर यू मोर पैशनेट अबाउट। आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया, किन लोगों की हेल्प करने के लिए गया? अब जब आपको ये क्लैरिटी मिल गई ना यार, आपने इन लोगों को हेल्प करना है बिजनेस में, तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू? यू मेक मनी और यू वांट टू हेल्प देम? हेल्पिंग देम इज मोर इंपॉर्टेंट। सो यू नो व्हाट यू गोना डू? अगर आपने 4-5 बिजनेस खोल भी लिए हैं, अब आपके लिए लोगों को हेल्प करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू नीड टू गेट देयर एज फास्ट एज यू कैन एंड यू वांट टू मेक मनी एज वेल। तो व्हाट यू वुड डू इंस्टेड इज आप पार्टनरशिप्स करना शुरू कर दोगे वही लोगों के साथ जो उन लोगों को हेल्प करने में और बेनिफिट दे सकते हैं। आपका बिजनेस एक्सपीरियंस है, हो सकता है जिसके साथ आप पार्टनर करें उसका एक्सपीरियंस ना हो, आप दोनों अपना कंबाइन फोर्स करते हैं, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग द अदर्स। इसका बेनिफिट पता है क्या है? बिजनेस ग्रो होगा, राइट डायरेक्शन में जाएंगे, एंड बाय डिफॉल्ट यू आर गोइंग टू मेक मनी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बिजनेस चल रहा है, क्लाइंट हो रहे हैं, उनका मसला हल हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं चल पाएगा और क्यों क्लैरिटी नहीं है, या किसको प्रायोरिटाइज करना क्यों नहीं, ये जब तक मैं नहीं खत्म होनी ना, ये नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी टू से, मैं इतने एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ माशाल्लाह, ऐसे ऐसे स्मार्ट एंटरप्रेन्योर से जिनसे मैं मिला हूं, सिर्फ मुझे पता है क्या तकलीफ होती है, यही तकलीफ होती है कि सब मैं रख लूं अपने लिए, मुझे देना किसी को नहीं है, मुझे पार्टनरशिप्स नहीं करनी। और अल्लाह के बंदे, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ना है ना, तो पार्टनरशिप्स करनी है। हमें अपने दीन से कुछ क्यों नहीं सीखने को मिलता? जब लोग हिजरत करके मदीना गए थे तो हमारे नबी ने क्या किया था? पेयर्स बनाए थे, पार्टनर्स बनाए थे कि बिकम अ पार्टनर एंड यू वर्क अलोंग। क्योंकि जितनी तेजी से आप पार्टनरशिप से ग्रो करेंगे, आप अकेले कभी नहीं ग्रो कर सकते। ना आपके पास दिमाग है, ना इतना टाइम है, ना इतनी चीजें। आपके पास भी 8 घंटे हैं, अगले के पास भी 8 घंटे हैं काम करने के। कैसे कर लोगे? अपनी जिंदगी अजाब करोगे तो खुद ही लगे हुए अपने लसन लगाने के लिए। भाई जाओ पार्टनरशिप करो, क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं पार्टनरशिप नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा पार्टनरशिप, मुझे डर लगता है, मुझे धोखा मिल जाएगा। एक मिलेगा धोखा, 2 मिलेगा धोखा, फिर अब ऐसे भी बेवकूफ नहीं हो कि तुम हर दफा ही धोखा खाते रहोगे। किस बात का डर है तुम्हें? पार्टनरशिप क्या खा जाएगा तुम्हारा ऐसा वो जो तुम लगेगा मुझे पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए? क्या उखाड़ लेगा वो तुम्हारा? क्या ले जाएगा तुम्हारा? जिंदगी खत्म कर देगा। जहां तुम यहां से 0 से ऊपर उठे हो, दोबारा नहीं उठ सकते। लेकिन वो एक डर की वजह से आप अपने पूरी जिंदगी के लसन लगा लेते हैं और ये सोचते हैं में कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। आप ना बिजनेस कर रहे हैं, ना अल्लाह तवक्कल कर रहे हैं, ना आप चीजों को बढ़ाने में फोकस कर रहे हैं। ये गुमान अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस बगैर पार्टनरशिप के हो ही नहीं सकती। यू विल नेवर ग्रो इन योर लाइफ इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू पार्टनरशिप्स। मैं कैसे कह सकता हूं? 7 मेरी अपनी जाती कंपनीज है, 11 इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज में सारे पार्टनर्स हैं। देयर इज नॉट, यानी कि मेरी अपनी जाती कंपनीज में मेरे साथ पार्टनर्स हैं। और आज अगर मैं यहां बैठा हूं तो उन्हीं पार्टनर्स की बदौलत हूं, अपनी बदौलत नहीं हूं। मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें कि मैं यहां बैठा हूं। वो पार्टनर्स मुझे सपोर्ट करते हैं और अल्लाह की वजह से यहां तक पहुंचे हैं। अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं। धोखा देगा तब भी अल्लाह की तरफ से, कंपनी चलेगी तब भी अल्लाह की तरफ से। तो भाई शिफ्ट करो ना दिमाग को। नहीं, पार्टनरशिप नहीं करनी, नहीं मैं ही पैसे रखूंगा सारे। भाई एक ऐसे कंपनी की ओनरशिप लो जो पैसे बनाती है। कंपनी जो $10 मिलियन बना रही है, अगर उस कंपनी का 10% या 20% तुम ओन करोगे, वो ज्यादा बेहतर है या 100% एक कंपनी को ओन करो जो खाली मिलियन बना रही है? क्योंकि बात तो वही है। तो क्यों समझ नहीं आ रही तुम्हारे को कि बगैर पार्टनरशिप के नहीं चल सकते आगे? हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में अनफॉर्चुनेटली, आई हेट दिस सो मच, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में कोई बंदा पार्टनरशिप नहीं करता। पता नहीं क्या मौत आ जाती है उनको जब पार्टनरशिप का नाम सुनते हैं। तो ये धोखा दे देगा, वो धोखा दे देगा, ये।
और भाई एक दफा मिलेगा, धोखा 2 दफा मिलेगा। लॉयर नाम की चीज सुनिए, कभी कानों में पड़े? नहीं, लॉयर को पैसे देने में मौत आनी है आपको। 2 लॉयर को पैसे, एग्रीमेंट ड्राफ्ट करो अपना, जो आपको मसले बताओ उसको, वो आपको मेक श्योर करेगा आप सेफ हो। उसके बाद भी अगर धोखा हो गया तो होने दो, अल्लाह मालिक है, अल्लाह यहां तक लेकर है, आगे भी ले जाएगा। लेकिन रिस्क तो बांटो ना, रिस्क तो जोड़ो ना, दीन को तो इंक्लूड करो इसमें। उमर, आपकी धोखे वाली बात से मैं ये भी बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो आप करंट बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी तो नुकसान हो सकता है। हाँ, जो आप ऑलरेडी खुद ही कर रहे हैं बिजनेस, या जो आप खुद करना चाह रहे हैं, उसकी कौन सी गारंटी है कि वो जिंदगी भर जो है वो बहुत ही अच्छा चलता रहेगा। जब पार्टनरशिप में फायदा ये होता है कि जब पार्टनर्स मिलके एक से भले 2 दिमाग, 2 से भले 3 दिमाग, राइट, जब 3-4 लोग मिलके काम करते हैं तो एक स्ट्रेंथ, एक की अगर कोई वीकनेस है तो दूसरी उसको अपनी स्ट्रेंथ से कवर कर लेता है। Like I personally follow the same formula. Like in my businesses, I have all my businesses in partnerships. तो ये इनकी बात से मैं टोटली एग्री करूंगी। और अगर किसी को फियर ऑफ फेलियर है कि जी धोखा दे देगा या पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो तो आपके बिजनेस में भी आपको नुकसान हो सकता है। आपका पूरा का पूरा बिजनेस, खुदा ना खास्ता, कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो। नौकरी तो सबसे ज्यादा हाई रिस्क चीज है कि नौकरी में तो आपको कब कौन निकाल दे आपको पता ही नहीं है, कि आप जो है सिर्फ यू आर जस्ट 3 months अवे फ्रॉम फ्रॉम पॉवर्टी। दैट्स द एवरेज रेशियो। क्योंकि अगर आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में हम लोग बैठे हैं, यूएस में लोग बैठे हैं, लाइक द वे पीपल आर वर्किंग ऑन एवरेज सैलरीज की अगर हम बात करें, दैट्स हाउ इट इज। सो बेहतर ये है कि आप लोगों के साथ जुड़ें, उनके साथ पार्टनरशिप्स करें, और कोलैबोरेशन में कम्युनिटी भी ग्रो होती है। एज ए कम्युनिटी हम ऑल टुगेदर ग्रो करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना कोलैबोरेशन का, इट्स नॉट अबाउट मॉनेटरी या जी उसको फायदा हो गया तो फलाने को फायदा हो गया। इसमें सबका फायदा है। एंड वी कैन सेट द एग्जाम्पल्स, वी कैन रिवाइव जो उमर ने शेयर किया कि जब मदीना में हिजरत करके आए थे और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेयर्स बनाए थे। सो व्हाई नॉट वी रिवाइव that thing in our community, come together, do the partnerships and grow together. Because बातें सब करते हैं, हाँ जी हमें भाईचारा, हमें सबको एक साथ ग्रो करना है। अच्छा, कंप्लेन्स भी लेके बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि जी ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फलानी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और जब आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, आप इवेंट्स भी अरेंज करते हैं, ठीक है, आप प्लेटफॉर्म पे भी आ रहे हैं, आप बता भी रहे हैं कि द हेल्प इज अवेलेबल, बट देन पीपल आर सो स्केयर्ड, और आई डोंट नो कि हमें या तो मनी स्पेंड नहीं करना, पैसे नहीं देना, या फिर वी डोंट वांट टू शेयर आवर प्रॉब्लम्स। दे कुड बी टू थिंग्स, राइट? बट आई डोंट सी देयर इज अ मनी प्रॉब्लम, because I have seen events full on, like कोई भी entertainment का event होगा, वहाँ पे लोग full on जाएंगे, लेकिन कोई networking जहाँ पे कोई सीखने की बात होगी, unfortunately like within the community people don't show up। बेशक आप उनके फायदे की जहाँ बात करेंगे ना, वहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन उनके फजूल बात अगर आप कर रहे होंगे ना, सिर्फ entertainment, कितनी entertainment चाहिए। डकी भाई के वीडियोस हर बंदा देखेगा। Exactly, that's what I'm saying. You see the mindset, ना, yeah. नहीं, अच्छा, मुझे जी मैं इसमें ना एक चीज बड़ा जबरदस्त इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि मेरे भाई, आप सबसे एक गुजारिश है, अगर रद्दी बराबर भी आपके दिल में या दिमाग में ये आपको लगता है ना कि ये आप कर रहे हैं, ये आपकी वजह से हो रहा है, तो ये आपकी भूल है। ये अल्लाह का निजाम है, और जितना तवक्कल स्ट्रांग होगा ना आपका, उतने ही ऊपर जाएंगे आप। और जब अल्लाह का निजाम होता है ना, तो फिर आपको ये पता लगता है कि सही मानो। मैं आपको अपनी ही एग्जांपल देता हूं कि इसको मैंने किस तरीके से स्ट्रांग एंड बिल्ड किया है। द डे व्हेन आई लर्नड माय कोर्स, मैं मंडे मॉर्निंग आके कंपनी से रिजाइन कर दिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द कंपनी एट ऑल। ये बहुत बड़ी बात होती है। मजे की बात पता है क्या, कि एक डायरेक्टर ने कंपनी से रिजाइन कर दिया कि ही इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द कंपनी एट ऑल। उस कंपनी का डाउनफॉल होना चाहिए था, लेकिन बताऊं क्या, वो कंपनी 4 गुना ऊपर गई है उसी साल में, और आज उसकी माशाल्लाह ग्रोथ उससे भी ज्यादा है। इसका डिफरेंस आपको समझ आ रही है? क्योंकि अगर मैं यही सोचता ना यार कंपनी मेरी वजह से चल रही है, इट्स नॉट पॉसिबल। इस कंपनी में पार्टनर्स भी हैं, इस कंपनी में एम्प्लॉइज भी हैं, इस कंपनी में हर बंदा कंट्रीब्यूट करता है, और ये पूरा निजाम अल्लाह चला रहा है।
हमने अल्लाह तवक्कल ही स्ट्रॉन्ग करना है कि यार अल्लाह तवक्कल है, बस रिस्क से रिस्क जोड़ें। क्यों कंजूसी करते हैं अगले को पैसे देने में? आप उससे अपना रिस्क जोड़ेंगे, आपका रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आपको यकीन है, एक एम्प्लॉय रख के देखो, खुद देखना कि ऑर्डर बढ़ जाएंगे, सेल बढ़ जाएगी। किसी के साथ पार्टनरशिप करो, खुद देखो सारी चीजें आ जाएंगी। रिस्क जोड़ोगे तो बढ़ेगा। जब रिस्क बांटेंगे ही नहीं आप, ये चाहेंगे ही नहीं कि रिस्क बांटे, या मैं लॉयर को पैसे नहीं दूंगा वीजा करने के, मैं खुद क्यों नहीं कर लूं? यार ये क्यों नहीं देखते कि यार उसको पैसे दे रहे हो तो उसका भी तो रिस्क जोड़ रहा है साथ। अगर हर बंदा चिंदी माइंडसेट से चलेगा, चिंदी कहूंगा इसको, चिंदी बना कहता है हम इस चीज को, कि नहीं मुझे ये पैसे, मैं काम मैं खुद कर लूंगा, मैं अगले को पैसे क्यों दूं, मैं भी ये खुद कर लूंगा, ये भी खुद कर लूंगा, ये भी खुद कर लूंगा, बिजनेस स्टार्ट किया, वेबसाइट भी खुद बना लूंगा, ये भी खुद बना लूंगा, फेसबुक भी खुद चला लूंगा, ये भी खुद। जब यही सारे काम करने हैं तो फिर यही करो, बिजनेस क्यों चला रहे हो? आपको लगता है सब कुछ अब नहीं यार मुझे पैसे बचाने, अबे अल्लाह के बंदे देखो तो देखो, क्या पता कि उसकी निस्बत से उसका रिस्क जोड़ोगे, आपका भी रिस्क बढ़ जाएगा। मेरे पास इतनी एग्जांपल्स है ना रिस्क के हवाले से कि मैं आई कैन नॉट नेम इट। मैं एक ही मीटिंग में बैठा हुआ हूं जहां पे मुझे एक डील चल रही है जो $500,000 की है, और दूसरी मीटिंग में मुझे एक पैसा नहीं मिल रहा। आई प्रेफर टू चूज द सेकंड मीटिंग टू बी देयर। अब लोग कहेंगे आप बकवास कर रहे हो, आपको बकवास ही लगेगा, लेकिन मैं अल्लाह तवक्कल की वजह से वहां बैठा हूं। तो मुझे अल्लाह पे यकीन है कि मैं वो काम करूंगा ना, मेरे सारे मसले अल्लाह खुद ही हल कर देगा। और हकीकत है, हमारी औकात, इंसान की औकात, तो मैं नहीं, मैं की औकात सांस लेने तक की नहीं है। बिजनेस का खाक करेंगे हम, ऐसे ही है। सही बात है। अच्छा, क्लैरिटी पर तो बात करने की बहुत कुछ है जिस पर मतलब मेरे पास तो पाइल ऑफ क्वेश्चंस हैं स्टिल, एंड वी आर रनिंग विद द टाइम। तो एक छोटा सा जल्दी से रैपिड फायर खेलते हैं, और आप लोग एक सेंटेंस मतलब एक वर्ड में जवाब दें या वन सेंटेंस। तो फर्स्ट इज व्हाट डज क्लैरिटी मीन्स टू यू? Just one word. एक word नहीं है, one word or one sentence. One word or one sentence. Destination. Final destination. Final destination. That's great. Okay, and one mistake entrepreneurs make when they don't have clarity. Farheen ji. So we have to answer one word, right? Time bomb. Yeah. Oh my God, he's surprised coming in. One mistake that entrepreneurs make when they don't have clarity. That's a very good. Rapid fire है Farheen. Fire है जल्दी. It's a rapid fire. मेरे पास मैं कहूँ बहुत टाइम है. उमेर आप बोल दें, मैं बोल रही हूँ. तो मैं बता रहा हूँ time bomb. It's a time bomb. It's basically a bomb with a ticking time. जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी टाइम बम चलता रहेगा। डिफ्यूज करने के लिए क्लैरिटी होना जरूरी है। क्लैरिटी नहीं हुई टाइम बम फट जाएगा, और फटेगा तो बिजनेस भी गया, एंटरप्रेन्योर भी गया, माँ बेबी बच्चे भी गए। कल रात हमने एक टाइम बम फाड़ा है, और फायदा हमारा ही हुआ है उसमें। हाँ, मिस्टेक से ज्यादा मैं उनको रिजल्ट बता देती हूँ। They suffer if they don't have clarity. Suffer. So her word is suffer. Okay. एक हैबिट जो क्लैरिटी को फौरन इम्प्रूव करती है, कोई एक हैबिट? Taking an advice. Okay. Mentors. ये हैबिट तो नहीं है मेंटर्स। यकीन मानो आज की दुनिया में मेंटर्स रखना भी हैबिट है। मेरा भी वही आंसर था, फिर मैं twisted. I was like, that's not a habit. So taking an advice is like, Okay. ये भी यकीन मानो ये इट्स अ हैबिट, यानी कि इट्स क्योंकि अपना ईगो, किसी से एडवाइस लेना ना, ईगो को मारना पड़ता है। किसी से मशवरा लेने के लिए अपने ईगो को मारना पड़ता है।
वो शर्म आती है ना, मुझे तो पता नहीं है। पहले सबसे पहले तो आपको सेल्फ सबोटाज आदमी कर लेता है, लो सेल्फ एस्टीम। नो सेल्फ एस्टीम। कोई एक चीज जो एंटरप्रेन्योर्स को आज ही बंद कर देना चाहिए कि वो ना करें, कोई एक चीज। आज ही एंटरप्रेन्योर को बंद कर देना चाहिए। One thing entrepreneur should stop doing today. Complain. मेरे ख्याल से आज ही बंद कर देने चाहिए नॉट एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक्स। ठीक है। अगर आप अपने मिस्टेक्स, यानी कि लोग मिस्टेक्स एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी, so accept your mistakes. This is something you need to start doing. So it's the opposite is not accepting mistakes. अगर आप अपने यंगर सेल्फ को क्लैरिटी का कोई एक लेसन दे सके तो वो क्या होगा? और जल्दी क्लैरिटी अपने यंगर और जल्दी यंगर सेल्फ को कि ये राइट टाइम है, अभी क्लैरिटी ले लो, अभी ले लो। मैं ये कहूंगा कि भाई अपने यंगर वर्जन को मैं एडवाइस करूंगा कि देखो कि तुम्हारे इर्द गिर्द सबसे कामयाब बिजनेसमैन कौन है, उससे जाके मशवरा लो, और जब उसके लेवल पे पहुंच जाओ तो फिर उसके बाद जो कामयाब बिजनेसमैन है उससे जाके मशवरा ले लेना, लेकिन लेना उसी से जो करना चाह रहे हो। अल्लाह के वास्ते दोस्तों से मशवरे मत लेना। सही। क्या बिजनेस सबके लिए होता है? मुझे ये तो नहीं पता कि सबके लिए होता नहीं होता। मुसलमानों के लिए सिर्फ बिजनेस ही होता है, और ये हमारी हिस्ट्री भी इस चीज को साबित करती है। बिजनेस सबके लिए हो सकता है अगर वो करना चाहे तो। इट्स सब्जेक्टिव। All right. Do you have any ending statement for today's session before I wrap up? उमेर तो खैर में ख्याल है एक और लंबी तकरीर हो जाएगी। ये अभी his frustration I can see, but मैं बिल्कुल ये जरूर कहूंगी कि देखें, जरूर क्लैरिटी लें। whatever you want to do in life, it's not only about business, it's about your life itself. Even बच्चों की तरबियत हो गई, उसमें आपके रिलेशनशिप्स हो गए, क्योंकि हमारा तो क्लैरिटी का इतना बुरा हाल है ना कि हमें तो यही नहीं पता कि हम शादी कर क्यों रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ब्रॉटअप ही हमारा ऐसा होता है। उसका पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप आप जहां से शुरू करेंगे, दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू लीव यू विद, कि सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट करें। अपनी गलतियों को और अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं और हमने अपने पिछले जर्नी में क्या किया और आगे हम कहाँ जाना चाहते हैं। राइट, रिगार्डलेस ऑफ के बिजनेस करना है, वो तो बहुत बात की चीज है। पहले आप खुद तो ठीक होंगे, जब आप खुद ट्रांसफॉर्म होना शुरू होंगे ना, तो सारी चीजें, हमारी बातें भी आपको समझ में आएंगी, उमर का गुस्सा भी आपको समझ में आएगा, हमारी जो हम कोशिश कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ, स्टार्ट सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया, अच्छा अब तो मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो गया अब मैं आगे नहीं करूंगा। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, नॉट so it's an ongoing process. Being an entrepreneur or being a person, I've always had a self reflection on myself, and I look into my steps, what I have taken in my life and how they have impacted my life. तो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखें जो भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी being an entrepreneur, it's not only on the business side, it is going to affect your relationships as well, and I can assure you it will be in a positive way if you do it with the right people. So that's my message. देखिए, मैं इसको क्लोज इस तरीके से करूंगा, मैं बोलूंगा यार, शीशे में जाके खड़े हो, सामने बंदे को देखें जो सामने खड़ा है, और सिर्फ एक काम करें, उसको सच बोले, अपनी बढ़िया मत मारे कि मैं ये कर लूंगा, मैंने ये कर रहा, मैं तो ये हूँ, मैं तो। ऑनेस्ट बताएं उसको, ऑनेस्ट। पता है ऑनेस्टी से क्या होगा फायदा? एटलीस्ट आपको तो पता होगा ना ये गलती क्या हो रही है, क्योंकि आप अगर ये नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं तो आप कभी भी बेहतरी नहीं ला पाएंगे। हमें अगर हमारा क्लाइंट आके तारीफ करते ना, यार आपने एक बड़ा जबरदस्त काम किया है, हम यकीन मानो उसके उस फीडबैक के अंदर भी देखते हैं यार इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते थे, क्योंकि मुझे उसकी शाबाशी से ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, बिल्कुल, क्या मैं वो डिलीवर कर रहा हूँ जो वाकई में अगला मुझसे एक्सपेक्ट करता है। क्योंकि
अगर हम ईमानदारी से, जिसे मैं आपको देखो, अब फरीन ने आपको बताया कि जब फरीन ने बिजनेस शुरू किया लोग आए, तो लुक एट दिस, कि हाउ इंपॉर्टेंट वाज फॉर हर टू गिव द राइट एडवाइस, कि शी स्टार्टेड डूइंग द कोचिंग. एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हिच हैपेंड विद मी व्हेन पीपल, मैंने जब मैं एबीवी बनाया, एबीवी में लोग आके मुझसे मशवरे मांगते थे कि यार आपको, अब मैं उनको जब मशवरे देता था तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत गलत मशवरे दिए, और मैं कहता था यार मैं कर सकता हूँ, ये क्यों नहीं कर पा रहा. दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड दैट देयर इज समथिंग मिसिंग एंड आई नीड टू लर्न, एंड आई फिक्स्ड इट. मैं चौड़ा नहीं बना वहां पे, मैं वहां पे नहीं है मुझे सब कुछ पता है, मुझे मत सिखाओ, नहीं, मैं बोला भाई मुझे कुछ नहीं पता. और देखिए एक सिंपल सी चीज है, मुझे एक बात समझाएं, इतना तो ऑनेस्ट अपने आप से हो, अगर बिजनेस करते हुए टाइम हो गया है और नहीं बन रहे पैसे, अब तो अपनी ईगो खत्म कर दें, जाएं किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें, मशवरा लें, वो आपको बताएगा, वो पैसे लेगा बस, इसके फ्री में नहीं करेगा. लेकिन मैं आपको मजे की बताऊं, मनी इज नॉट द ओनली करेंसी. अगर आपको लगता है कि एक बंदे के पास आपको जाना चाहिए, उससे टाइम ले रहे और उसको आप पैसे नहीं दे सकते, ऑफर हिम योर इक्विटी, ऑफर हिम योर शेयर्स इन द कंपनी. क्योंकि अगर उसके पास उसकी अपनी हिस्ट्री देखें, उसकी अपनी प्रोफाइल देखें कि अगर वो वाकई में बिजनेस को उतना लेवल पे ग्रो कर सकता है, तो वो आपके बिजनेस को भी ग्रो करने में हेल्प करेगा. लेकिन उसको भी तो कुछ देना यार. यानी यहाँ पे कोचेस आपके पास बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं यार आओ हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, आपको पता भी है कि वो कितनी प्राइस, यानी कि वी आर चार्जिंग पीनट्स against the value which you're going to get, because your business is going to go into millions. You're going to earn millions. अगर आप खुद कर सकते होते ना तो अब तक कर चुके होते हैं, ये भी याद रखें. Because I told you in the start, you are going to pay two ways. If you're not going to pay in dollars, you're going to pay in time. So if you want to cross the 5 million mark, either you're going to pay money and get there faster, or you're going to stay, do it yourself, and you're going to pay in time. वक्त वापस नहीं मिलेगा, पैसे आप फिर कमा लोगे, ये आप याद रखें. जो सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है ना, वो होती वक्त. तो अपनी वक्त की कदर करें. अल्लाह के वास्ते अपनी वेबसाइट किसी और बंदे को दे, वो बना के दे. सोशल मीडिया किसी और बंदे को दे, वो बना के दे. दिन भर में 9 घंटे होते हैं, 9 घंटे में आप पोस्टें बना रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, पेजेस बना रहे हैं, इन सारी चीजों में लगे, तो बिजनेस क्या खाक करेंगे? फिर आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते ही नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, ना उनको अप्रोच करते हैं, ना पूरा बिजनेस ही नेटवर्क से बनता है आपका. इतने मीटअप्स मैं करता हूं, लोग आगे बोलते हैं हम करें क्या, हमें बिजनेस तो मिला नहीं. अबे रिलेशनशिप तो बना ही नहीं. बिजनेस के एटिकेट्स आपको मालूम है, नेटवर्किंग के क्या एटिकेट्स है? बिजनेस में आएंगे इवेंट में, ये मेरा कार्ड है, लिए कार्ड ले लो, कार्ड ले लो. ठेले पे आए हुए हैं आप, कार्ड दे रहे हैं सबको अपना. रिलेशनशिप बिल्ड करें, मिले उनसे जाके, बाद में इनवाइट करें. और अल्लाह के वास्ते किसी को इनवाइट किया ना तो उसकी कॉफी के पैसे भी भर दो. इनवाइट भी अगले को तुम अपनी मेहरबानी पे कर रहे होते हो, और फिर वही तुम्हारे पैसे भर के जा रहा होता है. यानी मैं आपको इतनी एग्जांपल्स दे सकता हूं, ये मेरे अपने पर्सनल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो मैंने लोगों के साथ किए हैं. आपको इतना एडिकेट होना चाहिए कि एक बंदे से आप मिल रहे हैं जिसकी जरूरत आपकी है, वो आपकी से मिल रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपको वक्त दे रहा है, क्योंकि आपकी जरूरत है. चौड़े मत बना करें उसके सामने कि मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो ये भी पता है. जब किसी को बुलाए तो उससे सीखें. You are there to learn from him and value other people's time. If you want yourself to be valued, start valuing other people as well. Value their time, value their effort, respect it. और अगली दफा नेटवर्किंग इवेंट में आए तो बिजनेस कार्ड मत दीजिएगा, पहले उससे बात कर लिएगा, रिलेशनशिप थोड़ी बिल्ड कर लिएगा. और अगर आपको लगता है पॉसिबिलिटी है, इनवाइट देम ओवर अ लंच और इनवाइट देम ओवर कॉफी, एंड प्लीज पे फॉर द लंच. प्लीज डू, एंड मेक श्योर यू गो. जिसको आप बुला रहे हैं ना लंच पे, तो जहां वो बंदा रहता है उसके इर्द गिर्द जाए, ना कि अपने करीब उसको बुलाएं. Make his life easier, because if he's going to give you time, that's more valuable for you. So when the moment you start respecting other people and their values,
you will start getting the value you deserve. Otherwise, जो करना करें भाई, फिर कंप्लेन मत करिएगा. और ये भी मैं बता दूं, खुश मत होइएगा. क्लूगर ले ली मैंने तो, मर्सिडीज ले ली मैंने तो, ये कर लिया. वेल्दी पीपल से शायद मुलाकात नहीं हुई. जब मिलेंगे ना वेल्दी पीपल में, तो बताएंगे आपको कि ये क्लूगर, ये मर्सिडीज, ये BMW से कुछ नहीं होता. पैसा अगर बनाया है तो पैसे बनाने की एक अलग लेवल भी है, और आप जा सकते हैं वहां पे. बस अपना मैं खत्म कर दें आप. So that's my ending statement. All right, thank you so much. अगर हमारे आज के सेशन से एक 1% भी किसी को क्लैरिटी मिलती है तो आई थिंक हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है. और क्लैरिटी मिले ना मिले, मुझे लगता है जूते बहुत पड़ने वाले हैं जब मैं बाहर जाऊंगा. मीम वायरल होने वाले, मैंने आपको कह दिया ना, हमारे मीम्स बनेंगे बस. सब आपका तो गया ही गया. मैं अपने कोचेस को भी थैंक यू करना चाहूंगी. आप लोग की स्ट्रेटेजीज, आपकी ऑनेस्टी और वो कम्युनिटी जो आप लोगों ने बिल्ड की है, तो उन सब के लिए भी थैंक यू, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी थैंक यू सो मच. और मैं अपने ऑडियंस को जो लाइव हमारे साथ थे और जो गेस्ट आए थे उनका भी थैंक यू सो मच. So, in this session, we got to know that clarity is not a one-time discovery. It's a skill we build, we grow, and we master by the time. Or for the audience, if they want deeper session, real transformation and guidance for their business, they can join our Nemat Zindagi community group. Thank you so much, everyone. Have a great night. Allah Hafiz. Thank you. Thank you, Allah everyone. Hafiz. Allah Hafiz.